बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कलरफुल सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को अगर आप चाहें तो आप अपने ट्राउज़र पर, स्लीव पर और दामन पर भी बना सकती हैं। अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकती हैं। तो मैं नेक पर बना रही हूँ। तो नेक की ये देखिए इस तरह से विड्थ जो है वो मैंने 4.5 ली है और जो मेरी शर्ट है वो मैंने डबल फोल्ड करके रखी हुई है। और इस तरह से साइड से भी हमने ये 5 इंच पर मार्क कर लेना है। याद रहे कि जो शर्ट है वो मैंने डबल फोल्ड करके रखी हुई है। तो पहले एक साइड पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसी तरह से फिर दूसरी साइड पर मैं ऑफ कैमरा जो है इसके ऊपर मार्किंग कर लूँगी। दोनों साइड्स पर ये देखिए इस तरह से मार्किंग मैंने कर ली है। तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कि ये नेक मैंने कितना लंबा रखा है, तो ये यहाँ पर नेक की जो लंबाई है वो 13 इंचज़ है। और जो सेंटर में इसकी विड्थ है, जो चढ़ाई है नेक की, वो मैंने क्योंकि 5 इंच पर मार्क किया था, तो दोनों साइड्स पर अगर 5 इंच हो गया तो ये हमारे पास 10 इंचज़ आ गया। तो इससे ज़्यादा हमने नहीं रखना। तो इसे जो है अगर ज़्यादा हम रखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इसके सेंटर में भी ये देखिए इस तरह से हमने जो फ्लावर की शेप है वो दे देनी है, एक जैसे शाख सी बना देनी है। नीचे पहले मैंने मार्क कर लिया था ताकि वीडियो में हमें जल्दी जल्दी से मार्किंग हमारी आसान हो जाए, तो इस वजह से मैंने हल्का फुल्का पहले मार्क कर लिया था। तो ये याद रहे कि जो मार्किंग है ये मैं उल्टी साइड पर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग के लिए वूल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, मैंने जिसको बॉबिन में भर लिया है। अब डिज़ाइनिंग सारी नीचे वाली साइड पर जा रही है। तो याद रहे कि इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए हमने इसमें कोई फ्यूज़ पेपर, कोई बुकरम, कुछ भी है हमने ऐड नहीं किया। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा तैयार होगा। तो क्योंकि हमने बॉबिन में जो है वो वूल थ्रेड भर लिया था, तो इस वजह से हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो नीचे वाली साइड पर जा रही है, यानी कि सीधी साइड पर जा रही है। और हमने जो ट्रेस किया था डिज़ाइन, वो हमने उल्टी साइड पर किया था। तो ये डिज़ाइन आप अपने वेलवेट के ड्रेसेस पर, खद्दर के ड्रेसेस पर, या फिर आप अपनी लीलन की शर्ट के ऊपर ये डिज़ाइन बनाएंगी तो यकीन करें बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। आजकल बाजार में वैसे भी दुपट्टे जो है वो बहुत किस्म के आए हुए हैं, कलरफुल से दुपट्टे बहुत मिल रहे हैं। और वैसे भी अक्सर ऐसे होता है कि जो हमारे विंटर के ड्रेसेस होते हैं उनके साथ दुपट्टे हमेशा बच जाते हैं। तो अगर हम उनके साथ इस तरह की शर्ट तैयार करेंगे घर पर तो बहुत ही हमारी खूबसूरत सी एक शर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जहाँ पर भी आपने स्टिच करना है 2 दफ़ा आपने स्टिच करना है, यानी कि आपने डबल स्टिच करना है। एक दफ़ा सिलाई लगाकर आपने दोबारा से उसके ऊपर लाजमी सिलाई लगानी है, तभी उससे ये है कि एम्ब्रॉयडरी वाला जो है वो टच आएगा। एम्ब्रॉयडरी ऐसे लगेगा जैसे हमने बाजार से कोई एम्ब्रॉयडरी करवाई हो। तो इसी तरह से हमने जो आउटलाइन दी है बाहर वाली साइड पे या फिर नेक लाइन वाली, तो सब पर हमने डबल स्टिच किया है। तो ये हमारे पास पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो बाहर वाली साइड पर हमने आउटलाइन दी थी, उसके साथ ही हमने 1.5 सेंटीमीटर के गैप पर जो है हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। वो हमने सिर्फ एक दफ़ा ही स्टिच करना है। याद रहे कि ये वो वाली सिलाई होगी जिसके ऊपर हमने रखकर एम्ब्रॉयडरी जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला पैटर्न तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट आपको दिखा रही हूँ कि हमने 1.5 सेंटीमीटर जो है वो इसका गैप रखा है। ज़्यादा बड़ा गैप हमने नहीं रखना क्योंकि हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो इस वजह से आपने यहाँ पर सेंटर में ज़्यादा गैप जो है वो नहीं छोड़ना। अब ये वाली साइड आ गई और ये यहाँ पर नेक के नीचे वाली साइड पर हमने क्योंकि एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो नेक के नीचे वाली साइड पर भी हमने 1.5 सेंटीमीटर पर ये देखिए इस तरह से आउटलाइन ले ली है। अब इस जितनी भी ये हमने लाइंस लगाई हैं, अब इसको 5 मिनट भी नहीं मुझे लगे, तो बड़ा ही जल्दी ये तैयार होने वाला डिज़ाइन है। तो इसको आप घर पर इजीली बहुत ही अच्छा सा जो है वो डिज़ाइन अपने ड्रेस के लिए तैयार कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर सिल्क फैब्रिक में यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 कलर के फ्लावर जो है वो बना रही हूँ और यहाँ पर ये गोल्डन कलर का जो है फैब्रिक, इसकी मदद से मैं पत्तियाँ रेडी करूँगी। तो यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ कि यहाँ पर मैं फ्लावर्स जो हैं वो सिल्क फैब्रिक की मदद से बना रही हूँ। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहती तो आपके पास चॉइस है, आप बाज़ार से बनी बनाई इस तरह की कलरफुल लेस लेकर भी लगा सकती हैं। फ्लावर्स उसमें से कट करें और लगा लें, उससे आपका काम और इजी हो जाएगा। आधे घंटे में आपका पूरा डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे पास लेस जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, वरना मैं लेस ही यूज़ करती। तो आप पोटली बटन जो है वो भी लगा सकती हैं, पोटली बटन घर पर बनाकर उसके फ्लावर बनाकर भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मैं ये गोल सर्कल जो है वो बिल्कुल मैं ड्रा कर रही हूँ और इसके लिए मैंने बॉबिन की मदद से ये सर्कल ड्रा किए हैं।
हैं। तो अब इनके अंदर मैं इस तरह से फ्लावर की शेप दे रही हूँ। तो जितने भी मेरे पास फ्लावर्स हैं उनके सब में शेप दे दूंगी। तो पहले भी मैंने यहाँ पर बताया है कि अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहती तो आप बाज़ार से बनी बनाई लेस इस तरह की डिफरेंट कलर्स में ले लें और फ्लावर्स उसमें से कट करके लगा लें। और पत्तियां भी जो हैं वो काफ़ी सारी लेसेस में मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पत्तियां भी वहाँ से निकाल कर लगा सकती हैं। तो मेरे पास लेसेस अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैंने खुद तैयार की हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अब फ्लावर हमारे रेडी हो गए हैं। अब जो पत्तियां हैं उसकी शेप यहाँ पर मैं काफ़ी सारी ड्रा कर रही हूँ। तो जितनी भी मुझे पत्तियों की शेप चाहिए थी उतनी सारी मैं यहाँ पर ड्रा कर रही हूँ। जब तक ड्रा कर रही हूँ तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को साथ ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पर ये देखिए पत्तियां भी हमारी ड्रा हो गई हैं। फ्लावर्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इक्वली मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमने 3 फैब्रिक के ऊपर इनको पेस्ट करना है। अब इनको वन बाय वन मैं जो भी मेरे पास फैब्रिक रिक्वायर्ड था उनके ऊपर मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सा बुकरम यूज़ करती हैं, तो मैं यहाँ पर हमेशा मैं लेडीज़ जो बुकरम होता है नॉर्मल वही मैं यूज़ करती हूँ। तो आपको ईजिली बाज़ार से मिल जाएगा नॉर्मल लेडीज़ बुकरम। ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और जब भी आप इसको पेस्ट किया करें तो आप इसको अच्छे से हीटअप करके आयरन को फिर किया करें। अब यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। चाहे तो आप पहले यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लें, यानी कि जो हमारा फ्लावर है बिल्कुल उसी की शेप पर आप इस तरह से पहले सिलाइयाँ लगा लें और बाद में इसको काविया कर लें, सोल्डरिंग आयरन से इसको कट कर लें, या फिर आप पहले इसको काविया कर लें और बाद में आप इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएं। तो यहाँ पर आपको मैंने 2 ऑप्शन दे दिए हैं। तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रही हूँ 60 वाट की। तो 60 वाट की सोल्डरिंग आयरन मैंने अच्छे से हीटअप कर ली है। 10 से 15 मिनट पहले आपने इसको लगाना है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा लग जाता है। फैब्रिक का होता है, क्योंकि फैब्रिक जो है वो जलकर इसके साथ चिपक जाता है। तो जब ये ब्लैक ब्लैक इसके साथ लग जाता है तो काविया बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। तो आपने इसको, अगर आपके पास कोई कटर है या आपके पास कोई छुरी है या आपके पास कोई सीजर है तो उसकी मदद से आप इसको पहले साफ़ कर लिया करें और उसके बाद यूज़ किया करें, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको अच्छे से काविया करने के बाद हमने फ्लावर्स को इस तरह से निकाल लेना है। जहाँ से अगर ना निकले तो आप इसको दोबारा से काविया कर लिया करें। तो ये फ्लावर की शेप हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। चाहे तो आप पहले इसके ऊपर जो है वो अच्छे से सिलाइयाँ लगा लें, बाद में काविया कर लें, चाहे तो आप पहले काविया कर लें और बाद में सिलाइयाँ लगा लें। सिलाई तो आपको लगानी ही पड़ेगी, उसके बगैर जो है ये इतना पायदार नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं जो हमने पैटर्न ड्रा किया था उसके बिल्कुल ऊपर से मैं अच्छे से काविया कर लूँगी। जितने भी फ्लावर्स हैं तीनों कलर्स के मैं बना लूँगी। यहाँ पर दोबारा से मैं बता दूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हो और उसके बगैर ही आप कमेंट्स करने लग जाते हो। तो यहाँ पर दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप बाज़ार से इस तरह की 3 कलर्स की डिफरेंट लेस जो है वो लेकर वो भी उसमें से फ्लावर्स कट करके भी लगा सकती हैं और पत्तियों की शेप भी उसमें से कट करके आप लेस में से लगा सकती हैं, जिससे आपकी लाइफ और ईजी हो जाएगी। मेरे पास लेस अवेलेबल नहीं थी तो इसी वजह से मैंने खुद ये फ्लावर्स और पत्तियाँ जो हैं वो तैयार की हैं। तो काविया अगर आपके पास है तो आप कोई भी डिज़ाइन घर पर खुद तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पर 3 कलर्स के फ्लावर और पत्तियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी सारी मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम इनकी मदद से पैटर्न जो है वो तैयार करेंगे। अब ये हमारा नेक बहुत ही सॉफ्ट सा, क्योंकि हमने नीचे कोई बुकरम अटैच नहीं की, तो बड़ा ही सॉफ्ट सा हमारा नेक तैयार होगा। UHU मैं यूज़ कर रही हूँ, ये फैब्रिक ग्लू है। जस्ट ये है कि एक दफ़ा फ्लावर्स लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर दोबारा से मुझे सिलाइयाँ लगानी हैं ताकि इसमें फिनिशिंग जो है आ जाए और पायदार हो हमारा डिज़ाइन। तो 1 बाय 1 हमने डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स हैं वो लगाने हैं। तो यहाँ पर पता नहीं क्यों लाइट की वजह से, शायद रिंग लाइट की वजह से फैब्रिक का जो कलर है वो बहुत ही लाइट आ रहा है। हालांकि ये बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लाइट कलर आया है ब्लैक का। तो डिज़ाइन जो है वो लाइट की वजह से शायद इतना इन्हांस नहीं हो रहा, लेकिन ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर फ्लावर्स जो हैं वो 1 बाय 1 हमने डिफरेंट कलर्स के अटैच कर लेने हैं और उसके बाद हमने पत्तियों को अटैच करना है। फ्लावर्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमने पत्तियों को लगाना है 1 बाय 1। पहले एक साइड पर हम लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरी साइड पर अटैच करेंगे। सबसे पहले ये जो सेंटर में हमने फ्लावर बनाया है यहाँ पर लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम साइड्स पर लगाएंगे।
दोबारा से मैं यहाँ पर UHU यूज़ कर रही हूँ। UHU की मदद से ये होता है कि हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है, हमें बार बार चीज़ों को सेट नहीं करना पड़ता। एक दफ़ा लगा लिया करें और उसके बाद ऊपर से जैसे मर्जी आराम आराम से सिलाइयाँ लगाते रहा करें। तो यहाँ पर मैं UHU फैब्रिक ग्लू, आपके पास कोई भी अवेलेबल हो आप वो लगाकर यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं तो वो पूछते हैं कि आप ये कौन सी ग्लू यूज़ कर रही हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको पता है ये पाकिस्तान में ईजिली अवेलेबल है। तो आपके पास जो भी फैब्रिक ग्लू होती है अब वो यूज़ कर लिया करें। अब नेक पर हमने पहले एक साइड पर और लगाना है एक, तो इसका रुख पहले एक साइड पर करेंगे। जब ये देखें दूसरी साइड पर मैं लगा रही हूँ तो इसका रुख हमने दूसरी साइड पर चेंज कर देना है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप यही वाला डिज़ाइन तैयार कर रही हैं तो आप जो है वो लेसेस का यूज़ करके भी कर सकती हैं, और इसके अलावा इसी तरह से काविया कर लें। अगर आप खुद मेहनत नहीं करना चाहती तो आप इसको बाद में बाज़ार से भी इसके ऊपर जो है, जैसे हम बाज़ार से दुपट्टे को पीको करवाते हैं तो आप इसके ऊपर से इस तरह से ओवरलॉक करवा सकती हैं। आपका डिज़ाइन जो है बस इतना उनको बना कर देते हैं तो वो ऊपर से आपको ओवरलॉक कर देते हैं, तो वो बड़ा ही डिज़ाइन जो है बिल्कुल मशीनी एम्ब्रॉयडरी की तरह जो है, जैसे इन एप्लिक वर्क होता है, ये बिल्कुल एप्लिक वर्क की तरह ही होगा। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती तो मैं साथ साथ आपको टिप्स देती रहती हूँ कि आप और फिर किस तरह से कर सकती हैं। आप उनको इतना ही डिज़ाइन तैयार करके दे दें तो वो आपको ऊपर से एप्लिक कर देंगे, तो डिज़ाइन आपका बड़ा ही खूबसूरत तैयार हो जाएगा। अब ये डिज़ाइन हमारा बिल्कुल पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर से मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी, तो एक फ्लावर के ऊपर मैं आपको सिलाई लगाकर बता देती हूँ, बाकी मैं ऑफ कैमरा जो है वो सिलाइयाँ लगा लूँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आपने बताना है कि आपको मेरा आज का डिज़ाइन और मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर ये देखिए फ्लावर के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है, बाकी सारे फ्लावर्स के ऊपर भी मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो यहाँ पर डिज़ाइन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।